राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे एनआईटी जमशेदपुर। दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल राष्ट्रपति। एनआईटी परिसर का डीएसपी ने किया निरीक्षण। नितिन नवीन के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष बदले गए। दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी बने प्रदेश अध्यक्ष। नितिन नवीन की नियुक्ति से बीजेपी संगठन में नई ऊर्जा, युवाओं की भागीदारी और संगठनात्मक मजबूती पर जोर। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद। बिहार को पहली बार राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला। जनता ने कांग्रेस की कब्र खोद दी। गिरिराज सिंह। जामताड़ा प्रेस क्लब चुनाव में बड़ी सरगर्मी। तीसरे दिन 18 नामांकन फॉर्म खरीद। प्रेस क्लब चुनाव को लेकर उत्साह चरम पर। पहली खबर जमशेदपुर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 29 दिसंबर को आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि कोई कमी न रहे। इस क्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुनायत सहित तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों ने सोमवार को एनआईटी परिसर का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और संस्थान प्रबंधन तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम के दौरान वह अपना संबोधन देंगी और बीटेक तथा एमटेक की एक छात्रा को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगी। इस भव्य समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। दीक्षांत समारोह में लगभग 1000 छात्र छात्राओं के बीच डिग्रियां वितरण की जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू का 29 दिसंबर को 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हैं। एनआईटी के दीक्षांत समारोह से पहले वह सुबह करंडीह स्थित दिशोम जाहिर परिसर में ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेमिनार के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदय का आगमन यहाँ 29 तारीख को होने वाला है, जहाँ पर जो दीक्षांत समारोह है तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने घर से लेकर यहाँ तक के पूरे रूट का आकलन किया है और यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल को भी देखा है। जो भी आवश्यक निर्देश थे सभी संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया गया है। एनआईटी के भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या क्या इस पर प्रोटोकॉल क्या करना है। आई थिंक 1-2 दिनों में सब जगह पे कार्य लग जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आपको दिखेंगी। कितना देरी का आगमन होगा सर? मैम का जो यहाँ का आगमन है, मैम बेसिकली जमशेदपुर जाएंगे, जमशेदपुर से यहाँ आएंगे तो यहाँ का आगमन कार्यक्रम जो है लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है एनआईटी के अंतर्गत। बाकी जमशेदपुर में करंडी में मैम को इससे पूर्व कार्यक्रम है तो यहाँ के लिए 3 घंटे का हमारे जिले में इंतजाम कीजिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय की आगामी 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर में आगमन कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा आवश्यक तैयारियों हेतु संपूर्ण रूट लाइन, कार्यक्रम स्थल, सभा स्थल एवं सुरक्षा संबंधी और विधि व्यवस्था संधारण संबंधी सभी पहलुओं पर एक निरीक्षण किया गया और सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बल तैनाती को लेकर सर बाहर से भी फोर्स मंगाए जा रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली इसमें हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि रूट लाइन, सभा स्थल और बाकी सभी जगहों पे जहाँ पे भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया जाना है, किस पंक्ति के कितने बल की आवश्यकता है उसका एक आकलन करें और उस आकलन के आधार पर बल के लिए रिक्वेजिशन। बुलेटिन में अगली खबर दिल्ली से। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाने के बाद बिहार अध्यक्ष को भी बदला गया। अब दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को अध्यक्ष बनाया गया है। इस पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, यह बदलाव न केवल बिहार में बड़ा बदलाव लाएगा बल्कि पूरे भारत में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का काम करेगी। मैं हो चुका है जिस तरीके से नितिन नवीन जी की नियुक्ति हुई, कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और नितिन नवीन जी का कम उम्र में ही एक लंबा संगठन का अनुभव है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के, 4 बार के विधायक, सिक्किम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया है और इसलिए आज एक युवा चेहरा को, 45 वर्ष के युवा को जो है
पूरे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आखिरी सवाल रहेगा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष को भी चुन लिया गया है, संजय सरावगी को भी नाम जो है वो नियुक्त कर दिया गया। अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। संजय सरावगी जी बहुत ही अच्छे संगठन करता है, 5 बार के दरभंगा से विधायक हैं। मेरे साथ उन्होंने बहुत लंबा काम किया है और आने वाले समय में जो हमारा संगठन है और भी धारदार बनेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे दिलीप जायसवाल, जिन्होंने कहा कि इन नियुक्ति से न केवल बिहार में एक बड़ा बदलाव आएगा बल्कि संगठन और तो पूरे देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बदलाव लाना चाहती है वो बदलाव जो है अब होकर रहेगा। राष्ट्रीय समाचार के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। अभी आपने सुना दिलीप जायसवाल का बयान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रांची से है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के बाद संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक नया ऊर्जा का संचार होगा। युवाओं की भागीदारी का संगठनात्मक रूप से और मजबूत होगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि प्रक्रिया सतत जारी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के उपरांत लगभग इस महीने के अंत तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति का रास्ता बहुत जल्द साफ होगा। नवीन भी है, भारतीय जनता पार्टी भी नए लोगों को बिल्कुल जगह दे रही है। आपने देखा कि हम तो मंडल अध्यक्ष हम लोग 45 तक के बना रहे हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को ही बना दिया 45 साल। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए बिल्कुल उत्साह का विषय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा कि पॉलिटिक्स में नए लोगों को आना चाहिए, में लोगों को आना चाहिए। अब ऐसे लोगों को बढ़ाएंगे। सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई स्थानों पर भाषणों में कहा है और वास्तव में वो दिखाई पड़ा। उन्होंने एकदम नए जिसको कह सकते हैं, मृदुभाषी भी है, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कई राज्यों में प्रभारी चुनाव के में काम को भी देखा है। झारखंड में भी जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय भी अड़ा करके मैंने 1-2 विधानसभा में हम लोगों ने लगा दिया था। तो हम देखे कि इतना बड़ा मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्यों में भी काम देखे हैं, मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन कोई अगर 1-2 विधानसभा में लगा दिए तो वहां भी करके काम। और उनका जन्म भी आप सब लोगों ने देखा है रांची का। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों के लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि जो रांची में झारखंड में जन्मे बच्चे आज देश के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो हम सब लोगों के लिए भी बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत एक बार खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पटना से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा, पार्टी जब से बनी है पहली बार यह दायित्व बिहार को दिया गया है। जैन जी का नाम चलता है मगर हम नितिन नवीन को जैन जी नहीं कहेंगे। मगर युवाओं में सबसे अधिक ऊर्जावान 5 बार के विधायक युवा हैं, इन्हें जनरेशन भी जी कहेंगे। राहुल गांधी जी जैन कहते हैं, 80 साल के खड़गों को ले आए। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकला। बीजेपी ने यह बता दिया कि एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। बिहार के लिए ये सौभाग्य है। पहली बार 80 में पार्टी बनी है, उसके बाद पहली बार जनसंघ से भी अगर हम जोड़ते हैं तो पहली बार बिहार को ये सौगात सम्मान बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार वासियों को नितिन नवीन जी के ऐसा ऊर्जावान युवा 5 बार के विधायक, मैं इन्हें जी जैन का नाम चलता है, जी जैन। हम जी जैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन न्यू जनरेशन के हमारे सबसे ऊर्जावान नेता के रूप में ये माने जाएंगे। और ये जनरेशन जी हम लोगों की जनरेशन, इनके पिताजी हमारे साथ हम लोग काम करते थे एक साथ। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो राहुल गांधी जी जैन करते करते खड़गे जी जैसा
80 साल को उठा के ले आया, और वो भी अपने इस अस्टाम्पिंग नेहरू गांधी परिवार से कभी बाहर नहीं जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ही। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संजय सरावगी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में हम उस लायक समझकर जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक काम करके दिखाएंगे और बिहार में पार्टी और कैसे मजबूत हो इस दिशा में हम काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी के माँ को सम्मान मानते हैं और एक माँ को कैसे सम्मान देना है वो हम सबको जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और संगठन के माध्यम से संजय सरावगी जी हमारे पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हुए। मैं इनको बधाई भी देता हूं और आगे हम लोग सभी भाई मिलकर बिहार के संगठन को भी और मजबूत करेंगे, जिससे कि आगे 2029 और 2030 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करें। नवीन जी के बाद दूसरा संजय ये डबल डोज है, एक डोज कल मिला था, आज दूसरा डोज है, बूस्टर डोज मिला है। बिहार मजबूती के साथ जिस तरह मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ा रहा है आगे भी खड़ा रहे। मिथिला के धरती से आते हैं सर। एकदम मिथिला हमारा शान है, माँ जानकी का जन्म स्थान है। मिथिला बिहार की एक संस्कृति का पहचान है। हम लोग पार्टी को मां के समान मानते हैं और पूरा कैसे सरकार से संगठन का समन्वय रहे और कैसे पार्टी और आगे बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से काम करेंगे। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम लोग अक्षरशः खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार। पार्टी हमेशा संदेश ही देती है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारा बूथ के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक क्या काम कौन करता है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर निगाह है और पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम देना है। कल इतना बड़ा निर्णय हुआ, पूरे बिहार के लिए गौरव का दिन था। हमारे नेता आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बड़ा दिन बिहार के लिए, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए, कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश के शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टी यह करके दिखाती है। मुझे इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए और सरकार से कैसे समन्वय बनाकर कैसे पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली है। पुनौरा धाम से लेकर पूरा मिथिला और मिथिला के मुख्यालय दरभंगा का 6ठी बार सेवा करने का अवसर दरभंगा के लोगों ने दिया है और पार्टी ने इस दायित्व को सौंपा है। तो इस निश्चित रूप से इस दायित्व को ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे। बुलेटिन में अगली खबर जामताड़ा से। जामताड़ा प्रेस क्लब चुनाव को लेकर जिले के पत्रकारों में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रक्रिया के तीसरे दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 18 नामांकन फॉर्म खरीदे गए, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गर्म हो गया। तीसरे दिन सचिव पद के लिए धनेश्वर सिंह ने रिटर्निंग पदाधिकारी डीडी भंडारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा किए, जिससे संगठन के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती साफ झलक रही। गौरतलब है कि इससे पहले सचिव पद के लिए आरिफ हुसैन और कोषाध्यक्ष पद के लिए मिथिलेश निराला भी नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं और वे 16 दिसंबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जिससे सचिव पद के लिए मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है। इधर अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला धीरे धीरे रोचक होता जा रहा। इस पद के लिए देवशभीष भारती और चंचल गिरी ने नामांकन फॉर्म खरीदकर अपनी देवदारी पेश की है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए उज्जवल सिंह ने नामांकन पत्र खरीदा है। चुनाव संचालन प्रभारी अजय कुमार एवं दीनबंधु राउत ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच
एवं नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 21 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव समिति पूरी तरह से मुस्तैद है। जामताड़ा प्रेस क्लब चुनाव को लेकर जिले के पत्रकारों में खास उत्साह है और आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मी और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजकोट जिले के रूरल सब डिवीजन स्थित धोराजी पुलिस स्टेशन का आज गुजरात के आईजीपी अशोक कुमार ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धोराजी सिटी पुलिस स्टेशन का भी निरीक्षण किया और स्टेशन में चल रहे सभी कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। कुछ पुलिस स्टेशन में ISO सर्टिफिकेशन का काम पूरा होने पर उन्होंने संतोष जताया और धोराजी पुलिस के ओवरऑल कार्य व बेहतर कोऑर्डिनेशन की सराहना की। आईजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पूरे गुजरात में साइबर क्राइम के खिलाफ एवं विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें शामिल आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर DYSP, SP सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और धोराजी पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने अपराधी की योजना बनाते 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिला अपराधी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी अपराधी अमरनाथ सिंह गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि MGM थाना क्षेत्र के तुरिया बेड़ा इलाके में कुछ अपराधी हथियार के साथ अनिल कुमार नामक व्यक्ति के फार्म हाउस में एकत्र हुए थे। पुलिस ने जाल बिछाकर यहां छापेमारी की। यहां से पुलिस ने अंकित शर्मा, अनिल कुमार, भोला कुमार, योगेंद्र कुमार प्रसाद, माया कौर और सीता देवी को देसी स्वचालित पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अंकित शर्मा, अनिल कुमार और योगेंद्र प्रसाद के पूर्व के आपराधिक इतिहास रहा है। 14 दिसंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर को एक गुप्त सूचना मिली थी कि तुरिया बेड़ा जो MGM थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं और किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी MGM और अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया। शाम के 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात ये कार्रवाई करने के लिए टीम को भेजा गया। तो तुरिया बेड़ा में एक फार्म हाउस है, जिसमें कुल 6 लोग उपस्थित थे, जिनको सर्च करने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिसमें 3 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और उन लोगों के पास से एक कार और एक बुलेट और एक स्कूटी बरामद किया गया है। अपराधकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से अंकित शर्मा है, अनिल कुमार है, भोला कुमार है, योगेंद्र कुमार प्रसाद है, माया उर्फ निशा है और सीता देवी है। ये दोनों महिलाएं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बाकी अपराधकर्मी जो हैं वो हमारा उलेडी थाना क्षेत्र के हैं और MGM थाना क्षेत्र के हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। ये अंकित शर्मा के पास से बरामद हुआ है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये 3 बार कुल जेल जा चुका है और इसका अन्य थाना में 4 कुल आपराधिक मामला दर्ज है। बुलेटिन में अगली खबर बोकारो से। सेक्टर 8 हरला थाना क्षेत्र से 10 दिसंबर को लापता हुए जयंत सिंह की गुत्थी आखिरकार गिरिडीह की जलेबिया घाटी में सुलझी, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गई। बोकारो पुलिस ने जयंत का शव डुमरी गिरिडीह मुख्य पथ पर स्थित सुनसान जलेबिया घाटी से बरामद किया। इस मामले में मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी से शहर में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की खबर फैलते ही जयंत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं आम लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। हालत को देखते हुए सोमवार की शाम हरला थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। थाने के अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया, जबकि बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग आरोपी को सख्त सजा और तत्काल खुलासे की मांग करते नजर आए। बताया जा रहा है कि जयंत के लापता होने की शिकायत उनकी पत्नी अमृता सिंह ने हरला थाना में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को जलेबिया घाटी में शव होने की सूचना मिली। इसके बाद बोकारो पुलिस की टीम वरीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और पिरटांड थाना पुलिस के सहयोग से शव को कब्जे में लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। हरला थाना अंतर्गत जयंत सिंह थे, जिनका एक कंप्लेंट FIR मिसिंग का दर्ज कराया गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए वर्तमान में अभी कुल मिला के 6 जो उनकी डेड बॉडी अभी हम लोगों को मिली है पीटार थाना अंतर्गत जलेबिया मोड़ के पास। इस क्राइम में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो 6 व्यक्ति उनको
जिसमें विनोद कुमार और विनोद खोपरी हैं, उनके अतिरिक्त 5 लोग और हैं जो अभी सम्मिलित फिलहाल वर्तमान में जो अभी तक हम लोग गिरफ्तार किए हैं उनको, और इसमें और अभी हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं। विशेष और जानकारी आपको बताया जाएगा आगे। ठीक है। हरला थाना अंतर्गत जैन जीवदया और गौरक्षा कार्यकर्ताओं ने गुजरात में गाय माताओं की दयनीय हालत और उनके साथ हो रही क्रूरता के गंभीर मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में खास तौर पर आरोप लगाया है कि आवारा गायों को पकड़ने के अभियान के दौरान आमोद नगर पालिका द्वारा गंभीर अमानवीयता और क्रूरता की गई। कार्यकर्ताओं के मुताबिक 30 नवंबर को पकड़ी गई गायों को बिना पानी की सुविधा के कैंटल बॉक्स में रखा गया था। फिर 2 दिसंबर को यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि पंजरा पोल ले जाते समय भूख और प्यास से अधमरी हो चुकी 2 गायों को आमोद नगर पालिका के ड्राइवर रफीक ने जानवरों के अस्पताल से दूर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। घटना के बारे में पता चलने पर जीवदया कार्यकर्ता गिरीश भाई माछी ने सरकारी जानवरों के डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन एक गाय की दुखद मौत हो गई। इस मामले में नगर पालिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। यह भी याचिका में बताया गया है कि एक्टिविटीज ने राज्य भर में सड़कों पर आवारा गायों की खराब हालत की ओर भी ध्यान दिलाया है। चरवाहों और द्वारा छोड़ी गई गायें कचरे में पड़े प्लास्टिक खाने, गाड़ी के एक्सीडेंट में घायल होने या मरने से मर रही हैं। हाल ही में जंबूसर कालक रोड पर 8 से 10 गायों और बछड़ों के अवशेष मिलने की बात कही गई है। इस संबंध में एक्टिविटीज ने मुख्यमंत्री के सामने मुख्य मांगे रखी हैं, जिनमें आमोद नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी और सख्त कार्रवाई, राज्य भर में गायों की दुर्दशा को कम करने के लिए योजनाबद्ध कदम और गायों को राज्य माता घोषित करने की मांग शामिल है। एक्टिविटीज ने उम्मीद जताई है कि संवेदनशील भूपेंद्र पटेल इन बेसहारा जानवरों के प्रति दया दिखाएंगे और तुरंत सख्त कार्रवाई करेंगे। कला, कलम और विचारों का संगम, जहां शिक्षा, साहित्य, पर्यावरण और फिल्म जगत से लेकर कला संस्कृति में पूरे भारतवर्ष सम्मानित विभूति जमशेदपुर पहुंचेंगे। जमशेदपुर में होटल रामड़ा में समाज के अंदर एक चेतना लाने और समाज को प्रतिभावान बनाने के उद्देश्य से विद्यादीप फाउंडेशन द्वारा जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन आगामी 20 एवं 21 दिसंबर को होटल रमाडा बिस्तुपुर में किया जा रहा है। इस साहित्यिक महोत्सव में देश विदेश से आए लेखक, पत्रकार, कलाकार, प्रशासक और विचारक पद्मश्री अलंकृत विभूतियां सहभागिता करेंगी, जिसके आयोजन संयोजक ने बताया कि फिल्मी दुनिया से वेब सीरीज पंचायत के विधायक जी पंकज झा और स्कैम 1992 के चर्चित बैंक मैनेजर राजेश जैस तथा उड़ता पंजाब 1.5 इश्किया सोनचिड़िया किलर सूप के निर्देशक अभिषेक चौबे से श्रोताओं को रूबरू होने का अवसर मिलेगा। में सामाजिक और धार्मिक आयोजन रोज होते हैं, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा उसके इतर बुद्धिजीवियों को जोड़ने के लिए देश भर से विभिन्न विधाओं के कई व्यक्तित्व आ रहे हैं और उनका एक संगम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जहां कार्टून की दुनिया के लोग आपको मिलेंगे, कैरिकेचर बनाने वाले लोग आपको मिलेंगे, चित्रकला की दुनिया के लोग आपको मिलेंगे, राहगीर जैसा गायक आपको मिलेगा, गुलाबो सेपेरा जैसी आपको नृत्यांगना मिलेगी, आरोही मुंशी जैसी भरतनाट्यम की नृत्यांगना आपको मिलेगी, मनीष पुष्कले जैसा चित्रकार आपको मिलेगा। तो ऐसे तकरीबन 80 अतिथियों का एक संगम होगा इन 2 दिनों में। इसे आप एक जमशेदपुर का साहित्यिक कुंभ भी कह सकते हैं और मैं जमशेदपुर के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो इस कुंभ में अवश्य डुबकी लगाएं, इस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें। साथ सहयोग जैसी संस्था जुड़ी हुई है और एक ये प्रेरक संस्था है जो ये बताती है कि घरों से निकाल कर भी महिलाओं को कलम पकड़ाई जा सकती है। तो जमशेदपुर में भी हर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे किसी के अंदर ब्रश छिपी हुई है, किसी के अंदर कला छिपी हुई है, किसी के अंदर हारमोनियम छिपा हुआ है, किसी के अंदर तबला छिपा हुआ है, किसी के अंदर पत्रकारिता छिपी हुई है, किसी के अंदर पर्यावरण का जुनून छिपा हुआ है। यदि इस कार्यक्रम से 10 व्यक्तियों का जुनून यदि बाहर आएगा तो अब मैं समझूंगा ये कार्यक्रम सफल हुआ। इसी सफलता को मद्देनजर रखते हुए यह विचार आया और हम लोगों ने इसे करने की ठानी। तो ये रही अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।